नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है और वहां पर उन्होंने एक ज़बरदस्त भाषण दिया है। जनता के बीच जाकर उन्हें समझाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो जनता की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझा है और उन्हें अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हुए कहा है कि वो यदि सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी जनता का एक्सरे कराएंगे कि कौन कितनी आबादी वाली जाति है और उसके हिसाब से फिर वो उनके विकास की पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और मैं अब आपको राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में दिए गए भाषण की जो वीडियो है उसको दिखवाता हूँ, फिर आप उस पर रिएक्शन करें, लिखें जो कुछ भी आपकी समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच। ये ठीक कह रहा है, 100% कोई कह रहा है, मगर सच्चाई ये है कि आपको नहीं मालूम। पिछड़े कितने हैं नहीं मालूम, दलित कितने हैं नहीं मालूम, आदिवासी कितने हैं नहीं मालूम, जनरल कास्ट के कितने नहीं मालूम, माइनॉरिटी कितने नहीं मालूम। बात भागीदारी की होती है। सब लोग कहते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए, मगर अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन कितने हैं तो भागीदारी कैसे होगी? सवाल ही नहीं उठता। 50% पिछड़े हैं तकरीबन, कहा जाता है, कोई जानता नहीं है, मगर तकरीबन 50% पिछड़े हैं। तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं, 15% माइनॉरिटी है। कितना बनता है? 50, 15 और 15, 30, 80 हो गए। 8 कितने हुए? तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या आदिवासी है या दलित है या पिछड़ा है या माइनॉरिटी है, और उसमें आप 5% जनरल कास्ट के गरीब लोग जोड़ दो, 95% मान लो। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो मीडिया वाले हैं, इनमें 90% के कितने? मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है। उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% का आपको वहां कोई नहीं मिलने वाला। कभी आपने मीडिया को किसानों के बारे में बोलते हुए देखा है? क्यों नहीं? किसान की नहीं बोलते, गरीबों की नहीं बोलते, मजदूरों की नहीं बोलते, महंगाई की नहीं बोलते, जब बीजेपी एमएलए खरीदती है तब नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? गोदी मीडिया नहीं, ये आपके हैं ही नहीं, ये 90% के हैं ही नहीं, ये 5% के हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रिपोर्टर हैं, इनको तो मतलब सैलरी से बांध के रखा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं इनके मालिकों की बात कर रहा हूं, इनके मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अब देश में जो मुद्दे हैं, मैं 4000 किलोमीटर चला हूं, मैं आपको बता सकता हूं, देश में 3 मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। ये 3 मुद्दे हैं। लाखों लोगों से मैं मिला, सबने यही कहा। किसान कहता है
आलू का चिप्स का पैकेट, उसमें आधा आलू होता है, वो 10 रुपए का बिकता है। उस आलू के चिप्स के पैकेट में हमें 10 पैसा मिलता है। युवा कहता है भाई बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल सकता। हर युवा कहता है लाखों रुपए हमें प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में देने पड़ते हैं। कभी आपने मीडिया को यह बात बोलते हुए सुना? नहीं, देखिए, बिका अलग बात है, बिका अलग बात है, वो आपका है ही नहीं। बिकता तो तब ना जब एक बार वो आपका होता, मगर वो आपका है ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकता। वो 24 घंटा मोदी की प्रशंसा करेगा, 24 घंटा। विपक्ष का आपको उस पर कोई नहीं दिख सकता, ठीक है? तो आपकी मीडिया में भागीदारी नहीं है। अब मुझे बताइए, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, उसमें मुझे बता दो उन मालिकों की लिस्ट में पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? 90% में से आपको वहां एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आपको कोई गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, कोई पिछड़ा नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 3-4 पर अभी कहूंगा आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पे 3-4% के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। मीडिया का सिस्टम उनका, कॉर्पोरेट सिस्टम, कंपनियों का सिस्टम उनका, सरकार का सिस्टम भी उनका। नहीं, अभी मुझे बोलने दे भाई, बाद में बोल। तो वो भी आ रहा हूं, आपका ही प्रयोग करके ये समझाऊंगा। आप इधर आ जाओ, पहले साइड में आ जाओ। नाम क्या आपका? संतोष पाटिल। अभी 2 मिनट ठहर जाइए, आप 2 मिनट ठहर जाइए, मैं ईडी आपको समझाऊंगा अभी। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं। दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं दिल्ली की सरकार को? आईएएस अफसर चलाते, 90 हैं। वो हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं। इस सड़क के लिए कितना पैसा गया, उन्होंने निर्णय लिया। हाईवे कहां बनेगी, वो डिसाइड करते हैं। अग्निवीर होगा नहीं होगा, वो डिसाइड करते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, वो डिसाइड करते हैं। 90 में से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, बताओ। 90 में से 3 पिछड़े, आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। 15% दलितों की आदिवासी, दलितों की आबादी, 90 में से 3 उनके। आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका। और अगर बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो ये सारे के सारे मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़े सारे मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। बजट का 6 रुपए संभालते हैं। आबादी 90%, बजट की हिस्सेदारी 6%। आदिवासियों को 10 पैसा मिलता है 100 रुपए में से, दलितों को 1 रुपया मिलता है 100 रुपए में से। वो ही 2-3-4% लोग, उनके बीच में सब चल रहा है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आपका नाम क्या है? राजू जी, ये शर्ट आपने खरीदी, कितने की खरीदी? 1000 की खरीदी। ये अगर अदानी शर्ट खरीदता तो कितनी जीएसटी देता? जितनी आपने दी उतनी देता ना। आपने 18% दी, आपको पता भी नहीं लगा, उसमें चला गया। मतलब आपके जेब में से निकाल दिया, आपको पता भी नहीं लगा। 18% आप दोगे, 18% अदानी देगा। आपकी आमदनी कितनी है? 40,000 रुपए, 50,000 रुपए। उसकी कितनी है?
करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ रुपए। मगर जीएसटी वो इतनी देगा जितनी ये देंगे। सड़क ले जाएगा आपकी, एयरपोर्ट ले जाएगा, पोर्ट ले जाएगा, किसानों का अनाज ले जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटी ले जाएगा, सब उठा के ले जाएगा, ट्रेन ले जाएगा, रेलवे ले जाएगा, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब उठा के ले जाएगा। पैसा किसका? आपका। और आप देखते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो। आ जाओ ऊपर, मैं दिखाता हूं आपको। आ जाओ यहां। अब इन्होंने आ जाओ, जो ऊपर खड़े हो। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं हिंदुस्तान की सरकार। हाँ, खड़े हो जाए। क्या पूरा नाम क्या आपका? यहां बैठ जाओ, यहां बैठो। पूरा नाम क्या आपका? हाँ, संतोष यशवंत पाटिल। संतोष पाटिल जी ने ईडी सीबीआई की बात की है ना भाई? आपने कहा ना कि ईडी सीबीआई का प्रयोग होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जरा खड़ा होइए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको इनका जेब काटना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैंची तो बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान उधर उधर करो, ठीक है? अब देखो भैया, एक काम करो, वो देखो, उधर देखो, वो देखो भैया, मोदी समुद्र के नीचे है। भैया वो उधर देखो, भैया उधर देखो, वो देखो मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है। भैया उधर देखो, भैया वो देखो पाकिस्तान की ओर देखो। अच्छा भैया यहां देखो, चाइना की ओर देखो। तो इसका ध्यान पहले इधर उधर करेंगे। कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। उसके बाद पीछे से अदानी आएगा, जेब काटेगा। अच्छा ये मुझे देना, डंडा देना, झंडा उतार दो इससे। ये वाला दे दो, छोटा वाला दे दो। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो मोदी ध्यान इधर उधर करेगा, राइट? अदानी पीछे से जेब काटेगा और अमित शाह यूं डंडा पकड़ के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर मारेगा। किसको मारेगा? इसी को मारेगा। अगर इसने चू किया उसको मारेगा। तो यही हो रहा है। आपका जीएसटी का पैसा है, आपकी भागीदारी कहीं नहीं है। आप कुछ कहो तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लग जाता है, पिटाई हो जाती है, पुलिस वाले मार देते हैं। और मजा किसको आ रहा है? अदानी अंबानी। ये मोबाइल फोन पे कितने घंटे रहते हो आप? कितने घंटे चलाते हो इसको? ये जो व्हाट्सएप देखते हो, ये रील देखते रहते हो, कितने घंटे चलाते हो? 5 घंटे। आपका टाइम, नाम क्या तुम्हारा? जादव। गौरव, आप कितना समय देते हो मोबाइल पे? सच बोलो। 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे आप रील देखते हो, अपने दोस्तों को भेजते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, है ना? यह ध्यान भटकाना तो हुआ। आपको रोजगार नहीं देते, महंगाई बढ़ती जाती है और आप रील देखते हो। जब आप रील देखते हो, पैसा किसके जेब में जाता है? उन्हीं के जेब में जाता है। जियो और आप लोग मरो। जियो और आप लोग मरो, यही है। तो इसीलिए सबसे पहला ऐतिहासिक कदम, चोट लगती है किसी को, चोट लगती है तो डॉक्टर पहले क्या करता है? एक्सरे कराता है ना। कहता भैया देखो आपका हाथ टूटा है, इधर आओ, एक्सरे कराओ। तो मैं वही कह रहा हूं, ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना, देश का एक्सरे। और जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे। और
पुराना सर्वे जैसा नहीं, मैं करवाऊंगा और मैं बताता हूं कैसे कराऊंगा। सबसे पहले सबको पता लग जाएगा किसकी गिनती कितनी है। दलितों को पता लग जाएगा, आदिवासियों को, पिछड़ों को, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सबको पता लग जाएगा। ठीक है। दूसरा कदम, जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, अगला स्टेप होगा ये धन किसके हाथ में है। क्या पिछड़ों के हाथ में है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, दलितों के हाथ में है, आदिवासियों के हाथ में है, या 2% लोगों के हाथ में? 2%। उसके बाद हिंदुस्तान की हर संस्था। आपको राहुल गांधी का ये भाषण कैसा लगा? आपकी कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि आप ऐसे ही अपना पूरा टाइम मोबाइल पर गुजारते रहते हैं और फालतू की बातें देखते रहते हैं, रीलें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं? आप देखिए और इस राहुल गांधी की इन बातों को अपने अंदर समायोजित करिए और फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मदद करिए। थैंक यू सो मच, आरबी सिंह यादव।